हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर उठाने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब कहीं उठाने नहीं जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स होता क्या है ना। तो फोर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम क्या होता है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग काफी है। और हाँ, एक चीज और बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर एज इट इज आपको 11th क्लास में मिलने वाला है, मिलेगा। 11th में है लेकिन अच्छे खासा, मतलब एक एक्सटेंडेड फॉर्म में है, अच्छा खासा, ठीक है। वहां पे और भी ज्यादा चीजें पढ़नी है आपको, बट बेसिक यही है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपको 11th क्लास का फिजिक्स का फोर्स और लॉज ऑफ मोशन भी नहीं आएगा, है ना। वहां भी ये सेम नाम से है, बस लॉज ऑफ मोशन है वहां पे। तो पढ़ना आपको सारी यही चीजें, सारे लॉज मालूम होने चाहिए, इनर्शिया वगैरह, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स क्या है ना। फोर्स किसको बोलेंगे हम, फोर्स। तो 6, 7, 8 क्लास से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, फोर्स क्या होता है, पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। या तो किसी चीज पे धक्का मारो या किसी चीज को अपनी तरफ खींचो, उसको हम बोलेंगे क्या, धक्का मारने को बोलेंगे पुश करना, अपनी तरफ खींचने को बोलेंगे पुल करना। तो जब भी हम पुशिंग और पुलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। देखा होगा पंचिंग बैग होता है ना, पंचिंग बैग जिसमें बॉक्सर्स जो होते हैं वो पंचिंग करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बार बार उस पंचिंग बैग पे मार रहे हैं, बार बार उस पंचिंग बैग पे मार रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें पुलिंग वाली चीज को देखें, जैसे सपोज मैंने तुमसे बोला वो जो टेबल डली है उस टेबल को खींच के मेरे पास लेके आओ, तो तुम क्या करोगे, पकड़ोगे, खटखट 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 खींच के उसको मेरे पास ले आओगे। तो ये हो गया पुलिंग, है ना। तो जहां भी हम पुशिंग और पुलिंग देखते हैं हम क्या बोलेंगे कि हाँ, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये 6, 7, 8 क्लास तक ठीक है, ये डेफिनेशन की पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। इवन 9th क्लास में भी आपका यही डेफिनेशन है, 9th में भी आपकी डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। बट फोर्स, एक्चुअल में फोर्स क्या है, तो देखो फोर्स एक इफेक्ट है, फोर्स इफेक्ट पैदा करता है। फोर्स क्या है, फोर्स इफेक्ट पैदा करता है। लगता कैसे है, किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा लगता है। जैसे सपोज मैं भी खड़ा हो गया, ठीक है, सारी चीजें रेस्ट में है, क्या कोई भी इस कमरे में ऐसे ऑब्जेक्ट है जो फोर्स पैदा कर सकता है, आंसर है नहीं। कोई भी फोर्स पैदा नहीं कर सकता बिना मूवमेंट किए, बिना हिले। तो अगर यहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना है तो हमें हिलना पड़ेगा, हमें मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। खींचना है मुझे किसी चीज को, मुझे लात मारनी है किसी चीज को, मुझे धक्का देना है किसी चीज को, तभी तो फोर्स अप्लाई हो सकता है। बिना इसके तो फोर्स अप्लाई हो नहीं सकता, ठीक है। तो फोर्स एक्चुअल में किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा लगता है। जैसे अगर मुझे वो चेयर खींचनी है तो चेयर अपने आप नहीं आएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा, उसको खींच के लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या हो गया, मैं एक्सटर्नल एजेंट हो गया, मैं एक्सटर्नल एजेंट हो गया जो कि क्या कर रहा है, उस चेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर है। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा पैदा किया गया इफेक्ट है, पैदा किया गया इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं क्या, फोर्स। अब उस इफेक्ट के वो जो इफेक्ट है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उस इफेक्ट में हमें देखने को मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाना, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाना, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन हो जाना, किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट का रेस्ट में हो जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाना। तो ये सारे क्या है, ये सारे फोर्सेस के इफेक्ट हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर मेरे सामने ये चेयर या टेबल रखी है और मुझे इस पे फोर्स, ये मार्कर है सपोज, ठीक है, सपोज क्या करना, मार्कर ही है यार, है ना। अब इस मार्कर पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करूंगा, टच करके करूंगा, कर दिया टच। तो मैं यहां पे कौन हो गया, मैं यहां पे एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया, जो कि क्या पैदा कर रहा है,
जो कि इफेक्ट पैदा कर रहा है। कौन सा इफेक्ट पैदा कर रहा है? पुशिंग। कौन सा इफेक्ट पैदा कर रहा है? पुश। मैं पुश कर रहा हूं ना इसको, तभी तो ये तुम्हारी तरफ जा रहा है मार्कर। क्लियर हुआ? अब मैंने इस मार्कर को पकड़ा, इस मार्कर को मैंने फेंक दिया, ठीक है, वैसे तो एक ही मार्कर है, फेंकूंगा नहीं, बट सपोज इस मार्कर को मैंने फेंक दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मार्कर को थ्रो कर रहा हूं। थ्रो करने से इस मार्कर में बहुत ही ज्यादा स्पीड आ रही है, तो ये भी क्या हो गया? फोर्स का इफेक्ट हो गया। वहीं पे कोई दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, वो इस मार्कर को खट से कैच कर लेता है। उसने क्या किया? उसने एक मोशन वाले मार्कर को रोक लिया, उसने रेस्ट में लेके आ गया, वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? अब मार्कर जब हवा में उड़ रहा था, इतनी देर में आपका तूफान आ गया, यही ताऊ भाई साहब जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है, वो आ गया, तो वो क्या करेगा? मार्कर को उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगा। तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट कौन हो गया? यहां पे एक्सटर्नल एजेंट हवा हो गई, एयर हो गई, विंड हो गई, है ना। तूफान आपका एक्सटर्नल एजेंट हो गया, जिसने क्या किया? जिसने मार्कर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये भी क्या हुआ? इफेक्ट हो गया फोर्स का। क्लियर हो रहा है ना क्या है फोर्स? तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा पैदा किया गया एक इफेक्ट है। एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा पैदा किया गया एक इफेक्ट है। वो इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक मिट्टी है, ठीक है, एक नहीं, मेरे पास मिट्टी का ढेर है अच्छा खासा। उस मिट्टी के ढेर से मुझे क्या करना है? उस मिट्टी के ढेर से मुझे मटका बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? देखा होगा तुमने, क्या होता है, मटका, मिट्टी घूम रही होती है, उस पर हाथ लगा लगा के उसको प्रॉपर शेप देते मटका बना देते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया? वहां पे हमने फोर्स को अप्लाई करके उस मिट्टी का शेप चेंज कर दिया, उसको मटका बना दिया। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स, दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स हमारा एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा पैदा किया गया एक इफेक्ट है, पैदा किया गया एक इफेक्ट है। अब क्योंकि ये इफेक्ट मोस्टली पुलिंग और पुशिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए हमने इसको डेफिनेशन में काउंट कर लिया, पुशिंग और पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बट बेसिकली ये है क्या? पुशिंग और पुलिंग फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या करता है? इफेक्ट पैदा करता है। ठीक है, वो इफेक्ट क्या होता है? वो इफेक्ट आपकी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। सपोज आपकी बॉडी मोशन कर रही है तो वो उसको रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन कर रही है तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट होते हैं क्या? फोर्स के। अप्लाई कौन करता है? एक एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करती है। क्लियर हुआ फोर्स? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ड्रैगिंग द बॉक्स, बॉक्स को ड्रैग करना, मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पासिंग द बॉल, है ना, फुटबॉल में देखा होगा, फुटबॉल में पास कर देते हैं बॉल को, तो वो लात मार के क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वहां भी वो लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किक द बॉल, बॉल को किक करना, थ्रोइंग द बॉल, बॉल को थ्रो करना। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। इन सारे एग्जांपल्स में हम क्या कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग द फोर्स। क्लियर हुआ फोर्स? चलो, एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज न्यूटन, एसआई यूनिट इज न्यूटन। और याद रखना, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो तो हम फोर्स कैसे लगाते हैं? 10, 20, 30, है ना, फोर्स को मेजर कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स में, एंड फोर्स में डायरेक्शन भी होती है। सपोज अगर मैं देखो, अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो मार्कर तुम लोगों के पास जाएगा। वहीं से कोई फोर्स 20 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा तो मार्कर इधर जाएगा। तुम लोग फोर्स लगाते हो अपनी तरफ से मेरी तरफ, तो मार्कर मेरी तरफ आ जाएगा। तो 20 न्यूटन लगा सब रहे हैं, लेकिन हर बार हमें इफेक्ट अलग देखने को मिल रहा है। मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो डायरेक्शन हर बार चेंज हो जा रही है। तो यानी फोर्स जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। तो फोर्स हमारा क्या है? फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, इट इज अ वेक्टर
क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फॉर्मूला की अगर हम बात करें, फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल टू ma। ये डिराइव कैसे होगा ये हम अपने आगे आने वाले टॉपिक जो होंगे उसमें कवर कर लेंगे कि ये F इक्वल टू ma कैसे आया। बट बेसिकली F इक्वल टू ma फोर्स का फॉर्मूला होता है। कहां से आया, डेरिवेशन इसका हम आगे करेंगे। क्लियर है? सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। अब फोर्सेस के टाइप भी होते हैं, है ना। फोर्सेस के क्या होते हैं, टाइप। तो बहुत से टाइप होते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एक बार इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट, इट कैन चेंज द शेप। इट कैन चेंज द शेप, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। ठीक है, इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी। क्लियर है? इट कैन स्टॉप it can stop a moving body। ठीक है, it can increase the velocity, it can increase the speed। ठीक है, तो काफी सारे इफेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इफेक्ट लिख दिए हैं, हालांकि बच्चों वाली चीजें हैं ये। 6, 7, 8 में हम लोग ऑलरेडी बहुत बार इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। टाटा, गुड बाय।